नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस VSR अड्डा पे। तो दोस्तों, आज हम 5 फरवरी 2025 का करंट अफेयर लेकर आए हैं, जो कि बहुत ही बेहतरीन सेशन होने वाला है। और ये जो भी परीक्षार्थी जो यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, चाहे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, उन सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। अगर आपको फ्री का पीडीएफ चाहिए तो आप गूगल प्ले स्टोर पे जाएँ, वहाँ पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फ्री का पीडीएफ मिलेगा, ठीक है? तो क्लास को शुरू करने से पहले डेली एक कोट लेकर आते हैं कि लक का तो पता नहीं, ये अवसर ज़रूर मिलता है मेहनत करने वाले को। अगर आप भाग्य के भरोसे बैठे रहोगे, तो पता नहीं आपको अवसर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आप मेहनत करोगे, तो आप खुद ही अवसर आपको तलाश लोगे। ठीक है? तो मेहनत ज़रूर करना, लक के भरोसे बिल्कुल मत बैठे रहना। एक कहावत भी है कि आप भगवान के भरोसे बैठे हो, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठे हो। तो कभी लक के भरोसे मत बैठना, ठीक है? और आप पहली बार अगर यूट्यूब चैनल पर आए हैं, तो आप इस चैनल को प्लीज़ लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, अन्य दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर और हमारा फेसबुक प्रोफ़ाइल भी है, इंस्टाग्राम भी है और टेलीग्राम पे भी। यहाँ पे आपको फ्री पीडीएफ मिलता है। बिल्कुल आप पीडीएफ लेना ना भूलें, ठीक है? चलिए आज का हम शुरुआत करते हैं क्लास का। बहुत ही अच्छे कोट के साथ हमने शुरुआत किया है, तो आप क्लास का लास्ट के एंड तक ज़रूर बने रहना। बीच में बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना। अगर आपको क्लास छोड़ना है तो अभी क्यूट कर दो, बीच में मत छोड़ना, ठीक है? तो चलिए पहला वन लाइनर है, फिर उसके बाद हम एमसीक्यू करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी गायकी को ग्रैमी अवार्ड मिला है? ग्रैमी अवार्ड किसको मिला? जो अमेरिका के जो सिंगर है जिनको ग्रैमी अवार्ड मिला, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है चंद्रिका टंडन। उनका नाम क्या है सर? चंद्रिका चंद्रिका टंडन। नेक्स्ट है सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सर्वप्रथम किस खिलाड़ी को मिला था? सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सर्वप्रथम किसको मिला था? तो लाला अमरनाथ। किनको मिला था? तो मिला था लाला अमरनाथ। कब मिला था? तो इनको 1994 में मिला था। अगला सवाल है कि भारतीय भाषा पुस्तक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इनका मुख्य उद्देश्य है कि क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा और छात्रों को उनकी रुचि की भाषा में समझना। मतलब कि जो लोकल लैंग्वेज है, इनका जो मुख्य उद्देश्य था, मैं लिख दे रहा हूँ आपको कि जो लोकल लैंग्वेज है उसको बढ़ावा देना, साथ ही साथ जितना भी पढ़ाई लिखाई होता है तो उसको भी लोकल लैंग्वेज में बच्चों को पढ़ाया जाए, ठीक है? नेक्स्ट है डीआरडीओ का मुख्यालय स्थित है। डीआरडीओ का कहाँ पे है सर हेडक्वार्टर? तो वो है आपका न्यू दिल्ली में। कहाँ पे है? न्यू दिल्ली में। अगला सवाल है अभी हाल ही में न्यूजीलैंड ने एक पहाड़ को इंसान का दर्जा दिया है। वह किस जाति के लोगों की आध्यात्मिक संस्कृति से जुड़ा है? तो वो है माओरी। कौन सा पहाड़ है? वो है आपका माओरी। माओरी। नेक्स्ट है अभी हाल ही में उड़ीसा सरकार द्वारा महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए किस पहल को शुरू किया गया है? तो ये आपका विशेष औद्योगिक पार्क जो सिर्फ महिला उद्यमियों के लिए कार्य करेगा। स्पेशल इंडस्ट्रियल पार्क है ये। क्या है ये? स्पेशल इंडस्ट्रियल पार्क है जो महिला जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उनके लिए स्पेशली ये है, ठीक है? नेक्स्ट है विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह 2025 की थीम क्या है? ये है शांति के लिए एकजुटता। लिख देता हूँ मैं, शांति के लिए शांति के लिए एकजुटता। एकजुटता, शांति के लिए एकजुटता। नेक्स्ट है इकोवेरिन सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच किया जा रहा है? इकोवेरिन कौन सा? इकोवेरिन सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच किया जा रहा है? तो है भारत मालदीव सैन्य अभ्यास। ये क्या है? इंडिया एंड मालदीव। इंडिया एंड मालदीव, मालदीव के बीच में। वसोरा सिस्टम की अधिकतम ऊंचाई सीमा कितनी है? तो वो है सर आपका 12,000 फीट। कितना है? 12,000 फीट है। नेक्स्ट है हाल ही में 60 मीटर हडल रेस में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो 60 मीटर के हडल रेस में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो वो है तेजस सीर। कौन है वो? तेजस सीर। ये था आपका वन लाइनर। अब हम चलते हैं एमसीक्यू की तरह।
एमसीक्यू को थोड़ा ध्यान से सुनना, इसमें मैं आपको डिटेल भी बताऊंगा, लिखूंगा नहीं लेकिन डिटेल आपको जरूर बताऊंगा, ठीक है। भारतीय अमेरिकी गायिका चंद्रिका टंडन ने किस एल्बम के लिए प्रतिष्ठित ग्रैमी पुरस्कार जीता है? किस एल्बम के लिए? उस एल्बम का नाम है त्रिवेणी। थोड़ा इसके बारे में बता दूं कि भारतीय अमेरिका गायिका चंद्रिका टंडन ने त्रिवेणी एल्बम के लिए बेस्ट न्यू एज एम्बिएंट या चैंट एल्बम श्रेणी में ग्रैमी पुरस्कार जीता। यह उनका दूसरा ग्रैमी नामांकन था और वे इसे वॉल्टर केलरमैन और हिरू मात्सुमोतो के साथ साझा करती है। त्रिवेणी एल्बम 2024 में रिलीज हुआ था और इसमें 7 ट्रैक है। जो पूछ सकता कब रिलीज हुआ था, तो 2024 में रिलीज हुआ है, ठीक है। देखो जो मुख्य रहेगा उसको मैं लिख दूंगा, ठीक है। रिलीज हुआ था और इसमें 7 ट्रैक है। कितने ट्रैक है अगर कोई पूछे तो 7 ट्रैक है। नेक्स्ट है, हाल ही में कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किस खिलाड़ी को दिया गया है? तो किनको दिया गया है? तो ये है आपका सचिन तेंदुलकर को दिया गया है। बीसीसीआई ने नमन अवार्ड्स में सचिन तेंदुलकर को कर्नल सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। यह पुरस्कार भारत के पहले टेस्ट कप्तान कर्नल सीके नायडू के नाम पर रखा गया। भारत के पहले, ये जो सीके नायडू आप देख रहे हो, कर्नल सीके नायडू, ये इंडिया के फर्स्ट टेस्ट कैप्टन थे। ये टेस्ट मैच के ये कैप्टन थे। जसप्रीत बुमराह और स्मृति मंधाना को बेस्ट क्रिकेटर चुना गया, जबकि सरफराज खान और आशा शोभना को बेस्ट डेब्यू के पुरस्कार मिले। वीमेंस क्रिकेट में मंधाना को बेस्ट बैटर और दीप्ति शर्मा को बेस्ट बॉलर का सम्मान मिला है। अगला सवाल है, भारतीय भाषा पुस्तक योजना की घोषणा किसने की? किसने की है? तो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन। नेक्स्ट है, वसुराज मिसाइल प्रणाली को किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो ये सर आपका डीआरडीओ के द्वारा किया गया है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली में है, हेडक्वार्टर इसका। अगला है, अभी हाल ही में किस देश ने पहाड़ को एक इंसान का दर्जा दिया है? पहाड़ को एक इंसान का दर्जा दिया है, वो है आपका सर न्यूजीलैंड। और आपको बताया भी था, इस पहाड़ का नाम पूछेगा तो कौन है पहाड़ का नाम? तो वो है आपका माओरी। अगला सवाल है, अभी हाल ही में किस राज्य ने महिला उद्यमियों के लिए एक विशेष औद्योगिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो वो है आपका सर उड़ीसा की है। किसने किया है? वो है आपका उड़ीसा। अगला सवाल है कि विश्व अंतर धार्मिक सहयोग सप्ताह मनाया जाता है। अंतर धार्मिक सहयोग सप्ताह मनाया जाता है कब से कब तक? तो सर ये आपका 1 फरवरी से लेके 7 फरवरी तक। और ये आपका आज का आखिरी सवाल है कि भारतीय नौसेना किस देश की नौसेना के साथ कथा अभ्यास आयोजित करती है? कथा अभ्यास, नोट करना इसको, कथा अभ्यास किसके साथ करती है सर? तो वो है सर आपका मालदीव के साथ। कथा अभ्यास पूछेगा तो किसके किसके बीच में? तो इंडिया एंड मालदीव, मालदीव, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा बता दूं कि संयुक्त भारत मालदीव सैन्य अभ्यास इक्वेरिन का 13वां संस्करण 2 से 15 फरवरी 2025 तक मालदीव में आयोजित हो रहा है। यह अभ्यास 2009 में भारत और मालदीव के सैन्य संबंधों को मजबूत करने के लिए शुरू किया गया था। यह स्टार्ट कब हुआ था? अगर इसका स्टार्ट पूछे तो ये आपका 2009 में हुआ था। इक्वेरिन का धिवेही भाषा में अर्थ मित्र है। ये जो आप इक्वेरिन जिसको कथा अभ्यास बोलते हैं, तो इक्वेरिन है इसका है मेन जो हिंदी शाब्दिक अर्थ है, वो है आपका मित्र। इसमें भारतीय सेना और मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बलों की प्लाटून स्तर की टुकड़ी भाग लेती है, ठीक है। तो ये था सर आपका आज का करेंट अफेयर। चलिए मैं एक बार आपको रिवीजन करवा देता हूं। अभी हाल ही में किस भारतीय अमेरिकी गायिका को ग्रैमी अवार्ड मिला है? तो है चंद्रिका टंडन। सीके नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सर्वप्रथम किस खिलाड़ी को मिला था? तो लाला अमरनाथ, 1994 में। भारतीय भाषा पुस्तक योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? लोकल लैंग्वेज को बढ़ावा देना और बच्चों को लोकल लैंग्वेज में पढ़ाना। डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पे है? तो सर न्यू दिल्ली में है। अभी हाल ही में न्यूजीलैंड ने एक पहाड़ को इंसान का दर्जा दिया है। यह किस जाति के लोगों की आध्यात्मिक संस्कृति से जुड़ा है? तो वो है आपका मौरी। अभी हाल ही में उड़ीसा सरकार द्वारा महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए किस पहल को शुरू किया गया है? तो स्पेशल इंडस्ट्रियल पार्क का शुरू किया गया है। विश्व अंतर धार्मिक सद्भाव सप्ताह 2025 की थीम क्या है?
तो शांति के लिए एकजुटता। इक्विवेरिन सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच किया जाता है? तो है इंडिया और मालदीव के बीच में। वसुरैद सिस्टम की अधिकतम ऊंचाई सीमा कितनी है? तो वह 12,000 फीट है। हाल ही में 60 मीटर हर्डल रेस में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो वह तेजस सिर ने बनाया है। तो ये था आपका आज का करंट अफेयर। अगर आपको डेली का पीडीएफ चाहिए, फ्री का पीडीएफ चाहिए, तो आप फ्री का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कुछ मत करना, आप सीधे गूगल प्ले स्टोर पे जाना, वहाँ से जाके आप VS अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना। वहाँ पे आपको क्या है कि फ्री का आपको वहाँ पे फ्री मटेरियल करके एक बना हुआ वहाँ पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए, लास्ट करने से पहले एक बात मैं आपको बोल देना चाहता हूँ कि आज मुझे इस बात का यकीन है कि हमारी फिल्मों की तरह हमारी ज़िंदगी में भी अंत में बस सब ठीक ही हो जाता है, और अगर अंत ठीक ना हो, वो अंत नहीं है दोस्तों, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी। चलिए, इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी रानी को नाम लेता हूँ। फिर हम मिलते हैं अगले क्लास के साथ, सबसे बाय बाय, जय हिंद। जय हिंद।